ओम शांति। आज 7 जून 2025 है और आज मम्मा की समेटने की शक्ति हमें अभ्यास में लानी है। जैसे मम्मा हमेशा कोई भी परिस्थिति में साक्षी दृष्टा रहती थी, सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी साक्षी, और साक्षी होकर के सिर्फ न्यारी नहीं लेकिन उस साक्षी स्थिति से मम्मा सबकी प्यारी बनती थी, सबको सकाश देती थी। क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके विस्तार में नहीं जाती थी। उपराम होकर 1 सेकंड में सब कुछ देख लिया, समझ लिया और उसके बाद जो करना है वो किया। तो ऐसे ही साक्षी बनने के लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत आवश्यक है, जिसके और फायदे बाबा बता रहे हैं हमें आज के अव्यक्त इशारों में। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। आज बाबा ने न केवल आत्मिक स्थिति के हमें फ़ायदे बताए हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति बनती कैसे है ये भी बाबा ने बताया, और उसकी विधि है समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प हमारे अंदर समर्थी लाता है, क्योंकि संकल्प ही सारी रचना का बीज है। कहा जाता है ब्रह्मा को संकल्प आया तो सृष्टि रची, शंकर को संकल्प आया तो विनाश हुआ। ये तो भक्ति मार्ग का गायन है, लेकिन संकल्प की महिमा बहुत है। बाबा ने जो हमें समर्थ संकल्प बताए हैं उसमें जितनी शक्ति है ये हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। योग के अंदर संकल्प के माध्यम से ही हम स्वयं का अनुभव करते हैं, बाबा का भी अनुभव करते हैं, बाबा से शक्ति मिलती है। और यूं ही अगर कर्म में आते हुए हमारे संकल्प समर्थ के बजाय व्यर्थ हो जाते हैं तो हमें ये भी अनुभव है कि कैसे कर्म हमारी शक्ति ले लेता है। इसलिए बाबा ने कहा कि हर एक चीज़ को समर्थ में परिवर्तन करें। सुबह सुबह उठते ही कौन सा समर्थ संकल्प करना है, सारे दिन में क्या समझ करके करना है कि मैं कर्म नहीं कर रहा, ये सेवा कर रहा हूँ। तो बाबा ने हमें कितने अलग अलग प्रकार के संकल्प दिए हैं जिनसे हमारे अंदर समर्थी आती है। और इन सब संकल्पों के अंदर एक बात कॉमन है कि ये सारे संकल्प आत्मिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर भी समर्थी वाला कोई काम करता है तो उसके लिए भी पहले आत्मिक स्थिति और आत्मिक समर्थ संकल्प ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा कि जब ये समर्थ संकल्प होते हैं हमारे, तो स्थिति भी हमारी आत्मिक बनती है और समय भी हमारा सफल होता है। इसका रिजल्ट बाबा ने बताया कि संकल्प रचने वाला हमेशा अपनी रूहानी शान में रहेगा, क्योंकि समर्थ संकल्प कैसे हैं? मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। तो कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी स्वमान की स्थिति जागृत होती है। और ऐसे स्वमान में रहने वाली आत्माएं ही दूसरों को सम्मान दे सकती हैं और दूसरों की परेशानी को भी समाप्त कर सकती हैं। उनके दृष्टि से ही, उनके बोल से ही, उनके संबंध संपर्क में आने से ही दूसरी आत्माओं को भी अपने समर्थ और आत्मिक स्वरूप का अनुभव होता है। तो ऐसे ही आज सारा दिन अपने हर एक संकल्प को चेक करेंगे, बाबा के संकल्प से कंपेयर करेंगे। अगर ये संकल्प समर्थ है तो ही उसको आगे बढ़ाना है, अन्यथा उसको परिवर्तन करके बाबा से शक्ति लेकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना है। ओम शांति।